ये देखिए हमारी कितनी टेस्टी खीर बनकर तैयार हुई है। कोई भी नहीं बता सकता कि हमने इसमें क्या इंग्रेडिएंट डाला है, यानी कि इसमें चावल है, मखाने हैं, दोनों हैं। और मीठा हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। और इसमें जो एक सौंधी सौंधी कड़े हुए दूध की खुशबू आती है उसका तो जवाब ही नहीं है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। रक्षाबंधन आ रहा है और हम सभी के घरों पर रक्षाबंधन पर खीर या सेवइयाँ जरूर बनती है। आज मैं रक्षाबंधन स्पेशल खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसमें ऐसी ट्रिक भी बताऊंगी जिससे हमेशा आपकी खीर बहुत ही अच्छी बनेगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि आप अगर कम दूध है तो उससे ज़्यादा क्वांटिटी में खीर कैसे बना सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। खीर को बनाने के लिए मेरे पास जितना दूध था उसके हिसाब से मैंने 1/8 कप प्लस 1 टीस्पून भरकर चावल लिया है। साथ ही हमारी खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आए, वो मलाईदार बने, क्रीमी बने, इसके लिए हम डालेंगे इसमें मखाने। मेरे यहाँ पर साबुत मखाना यूज नहीं करते, इसलिए मैंने इसे 2 पीस में कट कर लिया। स्पेशली अभी बरसात का मौसम है, कोशिश करें आप भी मखाने को साबुत यूज ना करें, 2 पीस में जरूर कट करके यूज करें। इसमें क्या होता है, कई बार कीड़ा भी होता है और मकड़ी या जाले वगैरह लगे होते हैं, उससे हमें उनको डिस्कार्ड करने में हेल्प मिल जाती है। मैं बताती हूँ कि खीर बनाने के लिए हमें कौन सा चावल चाहिए होता है। जो नीला बॉक्स है उसमें मेरे बासमती चावल है और जो दूसरा कंटेनर है उसमें मेरे मोटे चावल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं देसी चावल है। कोशिश करें हमेशा खीर बनाने के लिए मोटी देसी चावल या टूट वाला चावल ले। जो बासमती चावल होते हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। मोटे और देसी चावल से खीर अच्छी बनती है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 दिन का बचा हुआ दूध लिया है। इसको बॉईल करने के बाद जब फ्रिज में रख देते हैं उस पर मलाई बैठ जाती है, वो मलाई मैंने हटा दी है। और ये 2 दिन का बचा हुआ दूध है, टोटल दूध 1.25 किलो है। नेक्स्ट आता है कि हम खीर बनाने के लिए कौन सा बर्तन यूज करें। कोशिश करें आप एल्युमिनियम का बर्तन खीर बनाने के लिए यूज ना करें, क्योंकि खीर को हमें काफ़ी चलाना होता है और दूध सफ़ेद होता है, काफ़ी देर तक पकता है। एल्युमिनियम क्या होती है कि खीर में अपना कलर छोड़ देती है और जब वो पकने के बाद आप खीर निकालोगे कई बार क्या होता है कि वो काली काली दिखाई जाती है, जो दिखने में अच्छी नहीं होती है। इसलिए इसे बनाने के लिए कोशिश करें या तो आप लोहे का बर्तन लें या बेस्ट है आप स्टील का भारी तली का बर्तन लें। कोई भी बर्तन लें तो उसकी तली भारी होनी चाहिए। मैं इसे स्टील के भिगोने में ही बनाऊंगी, क्योंकि स्टील के भिगोने में इसका रिजल्ट बेस्ट आता है। अब हमारे घर में काफ़ी सारी स्पैचुला आती है। अब जो ये गोल वाली स्पैचुला होती है जो जनरली हम सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं, कोशिश करें इसे आप खीर बनाने के लिए यूज करें। बाकी स्पैचुला कोशिश करें आप उन्हें यूज ना करें। अब मैंने स्टील का एक बड़ा सा भिगोना ले लिया है ताकि हमारी खीर जल्दी से और अच्छे से बनकर तैयार हो। अब मैंने 1/8 कप प्लस 1 टीस्पून चावल लिया था, इसलिए मैंने इसमें 1/8 कप पानी 2 बार भर करके डाल दिया और थोड़ा सा पानी ऊपर डाल दिया, क्योंकि थोड़े से चावल ज़्यादा थे। अब हम इसमें जो हमने चावल लिए थे उनको बनने के लिए डाल देंगे। जैसे ही चावल में बॉयल आएगा हम गैस को स्लो कर देंगे और उसको ढक कर के कुक करेंगे ताकि हमारे चावल अच्छे से कुक हो जाएँ। ऐसा करने से क्या होता है कि चावल हमारे अच्छे से कुक हो जाएंगे और जो हमें इसे पकाने के लिए दूध चाहिए होता है, दूध की क्वांटिटी हमें खीर बनाने के लिए कम लगेगी। ये देखिए मेरे दूध में एक बॉयल आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं एक प्लेट लूँगी और इसे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर, ताकि इसकी स्टीम निकलती रहे, उस पर ढक दूंगी। और स्लो फ्लेम पर जब तक जो हमने पानी डाला है वो ड्राई नहीं हो जाता तब तक हमें इसे कुक करना है। इतने में चावल हमारा अच्छे से कुक हो जाता है। ये देखिए मैंने चावल में जो पानी डाला था वो 5 मिनट के अंदर ड्राई हो चुका है और मेरे चावल भी अच्छे कुक हो चुके हैं। अब अगर मैं इसे गैस बंद करके ऐसे ही ढक करके छोड़ दूँ तो मेरा एक चावल खिला खिला बनेगा, लेकिन हमें चावल नहीं बनाना है, खीर बनानी है। इसलिए अभी ये आपको हो सकता है देखने में हल्का सा कच्चा लग रहा हो, लेकिन मैं अब क्या करूँगी, इसमें जो हमने दूध रखा था 1.25 किलो वो दूध डालूंगी। 1.25 किलो से थोड़ा कम ही है मेरा दूध, लेकिन इस मेजरमेंट से अगर आप खीर बनाते हैं और मेरे तरीके से बनाते हैं 1 किलो में भी ये खीर अच्छे से बन जाएगी। लेकिन अगर आप चावल और मखाने दोनों चीज़ दूध में एक साथ पकाते हैं तो आपको इतने चावल से खीर बनाने के लिए कम से कम 1.5 से 2 किलो दूध की आवश्यकता होती है। लेकिन मेरी ट्रिक से आप इस खीर को 1 से 1.25 किलो दूध में ही आसानी से बना सकते हैं। अब मैंने जो 3/4 कप मखाने लिए थे उनको भी इसमें ही डाल दिया है। अगर आपके पास दूध कम है या समय कम है और आप इस खीर को जल्दी बनाना चाहते हैं, जैसे हमने चावल को बॉयल किया वैसे ही आप एक जरा सा घी डालकर उसमें मखानों को भी हल्का सा रोस्ट कर ले। रोस्ट करने पर ये जल्दी कुक हो जाते हैं। और अगर हम ऐसे ही दूध में पकाते हैं, दूध भी ज़्यादा चाहिए होता है और थोड़ा सा मखाना कुक होने में टाइम लेता है। मेरे दूध में एक अच्छा सा बॉयल आ गया था, मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। मैंने गैस की फ्लेम को अब मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर हमें अब 2-3 मिनट के इंटरवल पर चलाते रहना है। जनरली यह क्या होता है कि हम दूध में मखाने और चावल डाल करके स्लो फ्लेम पर उसे पकने देते हैं, क्योंकि खीर का मतलब ये होता है कि वो दूध में अच्छे से पक जाए, लेकिन उससे खीर अच्छी नहीं बनती है। आप मेरी ट्रिक से एक बार खीर जरूर बनाकर देखिएगा। जैसे ही बॉयल आए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी केसर, ताकि इसका हल्का सा पीला रंग आए। अभी गर्मी है, अगर आप केसर अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसमें पीले रंग के लिए थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी का टेस्ट आपकी खीर में बिल्कुल भी नहीं आएगा।
और थोड़ा सा डालेंगे हम इलायची पाउडर ताकि हमारी खीर का टेस्ट अच्छा आए। आप इसी स्टेज पर डाल सकते हैं जब उसमें बॉयल आए, या लास्ट में भी आप जो इलायची पाउडर है वो डाल सकते हैं। जब तक हमारी खीर मीडियम फ्लेम पर अभी पक रही है तब तक हम काजू, पिस्ता और बादाम या जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको लेने हैं उनको थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें हल्का सा रोस्ट करने के बाद भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें ऐसे ही चॉप करके डालूंगी, मैं इसे रोस्ट नहीं करूंगी। और आप देख सकते हैं कि मैं खीर को बीच बीच में चलाते जा रही हूँ। जब ये दूध 3/4 तक कुक हो जाएगा, यानी कि 1/4 दूध हमारा भाप बन करके उड़ जाएगा, वो पकते पकते कम हो जाएगा, तब हमें इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। यही एक वो स्पेशल ट्रिक है जिससे हमारी खीर अच्छी बनती है। अगर आप इसे पकने के लिए वैसे ही छोड़ देंगे स्लो या मीडियम फ्लेम पर, कि मैंने दूध भी रख दिया है, उसमें चावल और मखाने डाल दिए और ये पकती रहेगी, उससे खीर का टेस्ट और टेक्सचर अच्छा नहीं आता है। यही वो स्पेशल ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहती थी। आपको इसे चलाते हुए कुक करना है। जब इसमें 3/4 कप के लगभग दूध बचे, आपको इसे चलाते रहना है। और चलाना भी आपको इस तरह से है कि जो हमने गोल कलछी ली है, आपको मखाने और चावल साइड में लाने हैं, उनको हल्का सा प्रेस करना है। ऐसा ना हो कि चावल अलग पड़े हैं, मखाने अलग पड़े हैं और दूध अलग पड़ा है। तीनों चीज़ें मिक्स होनी चाहिए और जो हमने मखाने और चावल डाले हैं वो क्रीमी टेक्सचर हमारी खीर में को दें, और जो दूध पके उसमें रबड़ी का टेस्ट आए, यानी कि जो हम खीर बना रहे हैं उसमें रबड़ी का टेस्ट आएगा, क्रीमी टेक्सचर आएगा। जो भी आपकी खीर खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। एक बार आप ये प्रोसेस करके ज़रूर देखिएगा। थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन जो इसका लास्ट रिजल्ट निकलेगा आप उसे देख करके हैरान रह जाएंगे कि आप उन्हीं इंग्रेडिएंट से जब हमेशा खीर बनाते थे और जो आज आप मेरी ट्रिक से खीर बनाएंगे, उसके रिजल्ट में आपको अंतर जरूर देखने को मिलेगा। ये जो कंटिन्यू चलाने की और कुक करने की ट्रिक है वो मेरी मम्मी की ट्रिक है, जो उन्होंने अपने अनुभव से सीखी है, और उन्होंने ही मुझे ये ट्रिक बताई थी कि खीर को हमें पकने के लिए स्लो फ्लेम पर नहीं छोड़ना है, बल्कि जब ये आधे दूध तक का या फिर 3/4 तक का पक जाती है, 1/4 कप दूध कम हो जाता है, उसके बाद आपको कंटिन्यू इसे चलाते हुए ही कुक करना है। और अगर आपके पास समय है, पेशेंस है, तो आपको ये काम स्लो फ्लेम पर करें। आप देख सकते हैं जैसे ही मेरा दूध, जितना मैंने दूध डाला था उसमें से थोड़ा सा कम हुआ, उसके बाद मैंने इसे कंटिन्यू चलाना शुरू कर दिया है। और चला भी मैं स्पेशल ट्रिक के साथ रही हूँ कि साइड में मखाने और चावल ला रही हूँ और उनको हल्का सा प्रेस करते हुए मैं उसमें खीर में मिक्स कर दे रही हूँ। उसके बाद मैं फिर गोल घुमाती हूँ और फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करती हूँ। हालाँकि आप चाहें तो इसे 1-2 मिनट के लिए बीच में छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यू चलाते ही रहना है। मेरा कहने का मतलब है कि इसे आपको ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं छोड़ना है। हद से हद 1 मिनट के इंटरवल पर आप कंटिन्यू इसे जरूर चलाएं। उसके बाद खीर का जो टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा आता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आप ध्यान रखें कि आपको खीर बनाने के लिए हमेशा हैवी तली का बर्तन लेना है। हल्की तली का बर्तन लेंगे तो खीर तली में लग जाती है, और जरा सी भी खीर अगर तली में लग जाती है वो जल जाती है, उससे सारी खीर में ही जले हुए का टेस्ट आता है। इसलिए हमेशा हैवी तली का ही बर्तन आपको यूज करना है। ये देखिए मेरी खीर गाढ़ी होनी शुरू हो गई है और अब इसमें बस थोड़ा ही समय लगेगा, 5 से 6 मिनट, उसने में ही मेरी खीर बनकर के तैयार हो जाएगी। लास्ट स्टेज पर मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला है। लास्ट में डालने से इलायची पाउडर इसका अच्छा टेस्ट आता है। और 3 टेबल स्पून मैंने इसमें देसी खांड डाली है। आप इसकी जगह चीनी डाल सकते हैं। चीनी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। मेरे यहाँ पर थोड़ा सा तेज मीठा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इसमें तेज मीठा डाला है। मीठे को हम अपनी खीर में अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसी के साथ मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे उनको भी चॉप करके रखा है। इसमें से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं इसी स्टेज पर खीर में डाल दूंगी। मीठा डालने से थोड़ा सा खीर हमें पतली देखने में लगेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गाढ़ी होने शुरू हो जाएगी। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून बारीक कद्दूकस करके सूखा नारियल डाला है। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सूखा नारियल डालने से खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। अब जो आपको फाइनल स्टेज दिख रही है, इस स्टेज पर आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। खीर को साइड में लगाते हुए आपको प्रेस करते जाना है, उसे कंटिन्यू चलाते हुए अब इसे गाढ़ा होने तक, जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए वहां तक इसे कुक कर लेना है। 1 मिनट के लिए, बल्कि मैं तो कहूँगी कि 1 सेकंड के लिए भी आपको इसे बिना चलाए नहीं छोड़ना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप खीर को जिस कंसिस्टेंसी पर रोकते ठंडा होने के बाद वो उसके बाद थोड़ा सा गाढ़ा जरूर होती है, इसलिए आपको ध्यान से इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। यानी कि जब आप गैस बंद करें उस समय ज़्यादा गाढ़ी खीर आपको नहीं बनानी है, क्योंकि रखने के बाद भी खीर थोड़ी सी टाइट हो जाती है। ये देखिए मेरी खीर बन चुकी है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। मैंने गैस बंद कर दी है। अब मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी और ठंडा होने के बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। आप
10 मिनट मुझे इसको रखे हुए हो चुके हैं और आप ठंडा होने के बाद इसका टेक्सचर देख सकते हैं। हालांकि अभी ये पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, लेकिन मुझे वीडियो फिनिश करनी है और आपको देनी भी है, इसलिए मैंने थोड़ी सी गर्म ही मैं इसे सर्व करके दिखा रही हूँ। अब हमने एक सर्विंग बाउल में इसे सर्व कर लेना है और ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ताकि ये देखने में अच्छी लगे। अगर आपके पास फ्रेश रोज पेटल्स हैं तो आप उससे भी गार्निशिंग कर सकते हैं, उससे ये देखने में बहुत ही अच्छी आती है। मैंने इसमें किशमिश नहीं डाली है क्योंकि उससे खीर का टेस्ट खट्टा हो जाता है, इसलिए वो आपको सर्विंग के टाइम पर ही डालनी है। अब आप इसे मेरी तरह या तो गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं या फ्रिज में थोड़ा सा ठंडा करके तब सर्व कर सकते हैं। और क्योंकि खीर को हमने बहुत ही अच्छे से पकाया है, इसलिए ये फ्रिज में रख करके 3 दिन भी खराब नहीं होती है। मैंने इसे बनाने के लिए बचे हुए दूध का यूज किया है। अगर आप इसे फ्रेश दूध से बनाते हैं उससे ये इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स भी पसंद आती हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।